नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मानसून सीजन से पहले उत्तराखंड सरकार सक्रिय, सीएम धामी ने सचिवालय में ली बैठक। बरसात से पहले तैयारियां पूरी करने के निर्देश। नैनीताल में अवे ऑल बोट्स प्रतियोगिता का आयोजन, राज्यपाल गुरमीत सिंह ने की शिरकत। विजेता नाविकों को किया सम्मानित। उत्तराखंड की बाल विकास मंत्री ने लिखा विभागीय सचिव को पत्र। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के लाभार्थियों को धनराशि जल्द से जल्द हस्तांतरित करने के निर्देश। नीट में कथित धांधली को लेकर नहीं रुक रहा विरोध। रामनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। भवानीगंज में फूंका केंद्र सरकार का पुतला। चारधाम यात्रा को 1 महीना पूरा, अब तक रिकॉर्ड तोड़ 20 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। केदारनाथ धाम में पहुंचे सबसे ज्यादा और खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में मानसून सीजन से पहले सभी तैयारियों को दुरुस्त करने के लिए सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ सचिवालय में बैठक की। सीएम धामी ने सभी अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए। इस बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी सहित शासन के सभी अधिकारियों के साथ विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बरसात से पहले सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएं। आपदा जैसी स्थिति से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग को भी उन्होंने मुस्तैद रहने को कहा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बरसात से पहले नदी नालों और शहरों में नालियों की साफ सफाई कर ली जाए। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को और भी कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। का भी सामना करना पड़ता है, अतिवृष्टि का सामना करना पड़ता है, नदी नालों की जो बाढ़ आती है उसका भी सामना होता है, जल भराव होता है। तो उसी से संबंधित क्योंकि आगे हमको किस प्रकार से काम करना है, हमारा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन एक एक्शन मोड में रहे और जहाँ भी ज़रूरत हो उससे पहले से जो तैयारियाँ करनी है वो सब तैयारियों के लिए कि कहीं जहाँ साफ़ सफाई होनी है साफ़ सफाई हो, कुछ जगह पर जो नाले बंद हो गए हैं उन सबको खोला जाए, कहीं पर जो है कूड़ा जमा हो जाता है वो सब चीज़ें, और साथ में ऐसे समय में रोडें बंद हो जाती हैं तो रोडें भी, क्योंकि चारधाम यात्रा भी चल रही है तो उसका भी विशेष रूप से, क्योंकि यह है कि कहीं मार्ग ज़्यादा लंबे समय तक अवरुद्ध न हो, तो इन सब विषयों पर बात करें। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा होने के साथ ही राजनीतिक गलियारों में भी हलचल होने लगी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने जनपद मुख्यालय गोपेश्वर में बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में राजेंद्र भंडारी कांग्रेस के नाम से और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मेहनत से 2022 में चुनाव जीते थे और एक बार फिर से राजेंद्र भंडारी ने अपने स्वार्थ के लिए बद्रीनाथ की जनता पर उपचुनाव थोपा है, जिसकी सजा बद्रीनाथ विधानसभा की जनता उनको देगी। जो लोकसभा के परिणाम है उसके पीछे 2-3 कारण हैं। एक तो जिन लोगों का हम चाह रहे थे वो चुनाव लड़ें वो टिकट नहीं हुए और सीनियर्स ने लड़ाई लड़ने से मना किया और वो आप सब लोगों के संज्ञान में हो, ऑन कैमरा चीजें आई हैं, उसका नुकसान हुआ, कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा। और जब सीनियर्स नहीं लड़ते, योद्धा को युद्ध में जाना चाहिए। प्रतिकूल परिस्थितियों में तो लड़ेगा कार्यकर्ता और अनुकूल स्थिति में लड़ते हैं नेता, तो ऐसे में दिक्कत आती है। वही कारण रहा, नहीं तो पूरे भारत में रिजल्ट अच्छा हुआ। यूपी एडजॉइनिंग यूपी है और जब अविभाजित उत्तर प्रदेश में थे एक सा मैंडेट होता था। उत्तर प्रदेश हम जीत गए लेकिन उत्तराखंड हारे, उसका कारण यही था जो मैं राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सोमवार को एनसीसी ग्रुप मुख्यालय नैनीताल द्वारा नैनी झील में आयोजित अवे ऑल बोट्स प्रतियोगिता का फ्लैग ऑफ किया। राज्यपाल ने स्वयं बोट में सफर कर इस प्रतियोगिता को देखा। उन्होंने इस प्रतियोगिता में विजेता नाविकों को पुरस्कृत किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि एनसीसी द्वारा इस कार्यक्रम के माध्यम से जिस प्रकार अपनी तैयारी, प्रशिक्षण और एक समन्वय का उदाहरण पेश किया है वो सराहनीय है।
उत्तराखंड सरकार में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने विभागीय सचिव को पत्र जारी करते हुए उन्हें मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के लाभार्थियों के खाते में धनराशि अविलंब हस्तांतरित करने के निर्देश दिए हैं। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि ये एक महत्वाकांक्षी योजना है। ये योजना कोरोना काल में शुरू की गई थी, जिसका लाभ हमारे राज्य के ऐसे नौनिहाल जिन्होंने अपने माता पिता को किन्हीं कारणवश खोया है प्राप्त करते हैं। लेकिन राज्य में आचार संहिता लगने के कारण ये धनराशि उनके खातों में हस्तांतरित नहीं हो पाई थी, लेकिन अब आचार संहिता हट गई है। ऐसे में सचिव को निर्देश दिए गए हैं कि विगत 3 महीने मार्च, अप्रैल और मई माह की राशि को अविलंब नौनिहालों के खाते में भेजें। माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत ही संवेदनशील योजना है, जो कि हमारे ऐसे बच्चे जो कोविड में अनाथ हुए थे, ऐसे बच्चे जो कोविड के दौरान में जिनके अभिभावक चाहे एक रहा हो या दोनों ना रहे हों, ऐसे वंचित बच्चे हैं। तो ऐसे बच्चों को चूँकि आचार संहिता लगने के कारण डिपार्टमेंट उनको जो 3,000 रुपये आर्थिक मदद प्रति माह करता आया है, वह 3 महीने से उनको नहीं मिल पाया था। और आचार संहिता जैसी समाप्त हुई, इसका संज्ञान हमने लिया, क्योंकि हमने उनसे ये वादा किया है कि हम उनकी बुआ की भूमिका हमेशा निर्वहन करते रहेंगे। तो 3 महीने का शीघ्र अतिशीघ्र अविलंब वह धनराशि उनके खाते में डीबीटी कर दी जाए, ये निर्देश विभाग को दिए हैं। विभाग ने उसकी तैयारी भी कर ली है और बहुत जल्द जो है हम लोग उनके खातों में सीधे सीधे उनकी धनराशि जो उनका हक है उनको देंगे। सांसद का चुनाव जीतने के बाद हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत रुड़की पहुंचे और सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पत्रकारों का भी वो आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने उनकी खबरें जनता तक पहुंचाने का काम किया, उनकी तमाम अपीलों को जनता तक पहुंचाया। वहीं उन्होंने कहा कि अगर मंत्री पद के लिए उन्हें नहीं चुना गया तो ये मीडिया दिल्ली के नेताओं से सवाल करे। साथ ही उन्होंने कहा कि वे हरिद्वार में रहकर हरिद्वार की जनता के हित में काम करेंगे। आप लोगों ने चुनाव में किया है, हमारी बात जनता तक पहुंचाई है। इस बीच हमारा कार्यकर्ताओं से कई बार मिलना हुआ है। अब हमको जनता का आभार प्रकट करने की दृष्टि हम कार्यकर्ताओं से विचार करेंगे, क्योंकि आचार संहिता भी लग चुकी है और आदर्श आचार संहिता प्रारंभ हो गई है। तो कार्यकर्ताओं से बैठ करके जनता का आभार हम कैसे, मतदाताओं का आभार हम कैसे प्रकट करेंगे, आज हम मिले हैं। आप लोगों के माध्यम से मैं हरिद्वार लोकसभा की जनता का आभार भी प्रकट करना चाहता हूं कि आप लोगों ने इतने प्रचंड बहुमत के साथ
के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने आज अधिकारियों की बैठक में सख्त निर्देश दिए कि वे अपने कार्यालय में प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक बैठकर जनता की समस्याओं को सुनेंगे। बैठक के उपरांत जोशी भाजपा नेता दीपक बाली के रामनगर रोड स्थित आवास पर मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार देश की कमान संभाली है। उन्हें जनता का अपार स्नेह मिलना अपने आप में एक मिसाल है। ख्वाबों में थे, सपने देख रहे थे कि शायद छींका फूट जाए, कोई लॉटरी खुल जाए, लेकिन अब दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता। एक मजबूत व्यक्ति, एक देश हित में निर्णय करने वाला, एक संत देश का प्रधानमंत्री बना है। और आने वाले, आप नोट कर लीजिएगा, समय नोट कर लीजिएगा, 6 महीने के अंदर इनका गठबंधन तार तार हो जाएगा, क्योंकि जिस उम्मीद के साथ आम आदमी पार्टी से इन्होंने गठबंधन किया था, दिल्ली में एक भी सीट इनकी नहीं आई। बाल श्रम रोकने और नियमों का पालन करने को लेकर रामनगर में श्रम परिवर्तन अधिकारी पूनम राम सेल के नेतृत्व में रामनगर के विभिन्न इलाकों में विशेष अभियान चलाया गया। अभियान की सूचना मिलते ही कई लोगों ने अपनी दुकानों पर काम कर रहे बच्चों को टीम के आने से पहले ही मौके से भगा दिया। नोटिस देकर बाल श्रम के नियमों का पालन करने प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम 1996 के अंतर्गत बाल श्रमिकों का सर्वेक्षण किया जा रहा है। इसमें 14 साल से कम उम्र के बालकों को ये कार्य से, कोई भी कार्य से हटा करके उसको पुनर्वास किया जाना है। और किशोर श्रम के अंतर्गत 14 से लेकर के 18 साल के बच्चे जो हैं वो खतरनाक प्रक्रिया में कार्य नहीं करते हैं और प्रतिष्ठान के खिलाफ कार्रवाई कर हम इनके धारा 3 के अंतर्गत संज्ञेय अपराध है। और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दूध के दामों में हुई वृद्धि, टोल टैक्स में वृद्धि और नीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ
प्रदर्शन करते हुए पुतला भी फूंका। विधायक सुमित हृदयेश के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने केंद्र और राज्य सरकार पर जन विरोधी होने का आरोप लगाया। कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि चुनाव परिणाम आते ही दूध के दाम में वृद्धि, टोल टैक्स बढ़ाने का काम किया है। तो वहीं उन्होंने नीट परीक्षा धांधली की सीबीआई जांच की मांग की। हुई है उस वृद्धि को वापस लिया जाए। साथ ही साथ हमारी मांग है नीट पेपर जो लीक हुआ है, क्योंकि केंद्र की सरकार वीक है, तो इसलिए नीट पेपर जो लीक हुआ है, जो भ्रष्टाचार का पूरा ये पूरा ताना बाना केंद्र की सरकार के आश्रय में है, इसकी सीबीआई की जांच हो कि नीट का पेपर कैसे लीक हुआ और दोषियों पे सख्त से सख्त सजा हो। सफेद पोशों के संरक्षण के बिना नीट का पेपर लीक हो, ऐसा संभव नहीं है। डोईवाला की सुसवा नदी से खनन के वाहन रात दिन सड़कों पर दौड़ते नजर आते हैं। खनन के ये डंपर जगह जगह लगने वाले जाम का कारण बन रहे हैं। बता दें, खनन की इन गाड़ियों के ओवरलोड होने के कारण इनसे पत्थर गिरने का भी खतरा बना रहता है। ये मार्ग सिंगल लाइन होने के चलते काफ़ी संकरा है और डोईवाला प्रेमनगर रेलवे फाटक होने के कारण इस मार्ग पर पहले ही जाम की स्थिति बनी रहती है, जिसे देखते हुए डोईवाला व्यापार संघ के अध्यक्ष ने प्रशासन से मांग करते हुए कहा है कि प्रशासन इस जाम से निजात दिलाए और घनी आबादी और मुख्य बाजार के क्षेत्र से गुजरने वाले इन खनन वाहनों पर रोक लगाई जाए। पर इतने डंपर और बड़े बड़े डंपर चलते हैं, जिसकी वजह से एक तो वैसे ही रोड पर जाम है और एक ये जो रोड है सिंगल रोड है। सिंगल रोड होने की वजह से जाम ज़्यादा जल्दी लगता है। एक वो प्रेमनगर फाटक से जैसे ही वो फाटक खुलता है, इस बाजार में आधा घंटा जाम लगता है और वो ओवर रोड इसके होते हैं, जिसकी वजह से डर लगा रहता है कि कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए। इसकी वजह से मैं आप प्रशासन से भी मांग करता हूँ कि मतलब इसको जल्दी से जल्दी या तो इसको बंद करें या इसकी जो है नो एंट्री कर दें। सुबह मतलब 8-9 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक मतलब इसकी नो एंट्री होगी। परेशान है लोग, गाड़ी लगाने से रोड पर लड़ने को तैयार रहते हैं, मगर ये है कि अगर उन्हें कुछ कहो तो सिर पे चढ़ जाते हैं, तो उनको कौन रोकेगा? उसकी जिम्मेदारी किसकी है? तो कोई बात सुनता ही नहीं है। उसके बाद जो बड़े बड़े डंपर निकलते हैं, यहाँ से इतना जाम लग जाता है। खटीमा तराई पूर्वी उप वन प्रभाग की खटीमा रेंज के अंतर्गत पीलीभीत रोड में हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए वन विभाग की टीम ने अभियान शुरू कर दिया है, जिसके तहत कार्रवाई करते हुए मंगलवार के दिन वन क्षेत्र के बड़े हिस्से में हुए अतिक्रमण को हटाया गया। ये हमारी खटीमा रेंज के अंतर्गत जो हमारी रेंज है सालगोशी 1 और 2, वहाँ पर ये काफ़ी टाइम से ये अतिक्रमण चला आ रहा था और बीच बीच में हमारे द्वारा विभिन्न प्रयास किए थे इस अतिक्रमण को हटाने के। तो कोर्ट के आदेशों के क्रम में आज पुनः हमारे द्वारा ये अभियान यहाँ पर शुरू किया गया है और आज भी हमारे द्वारा कई दुकानों को और कई जो अस्थायी निर्माण यहाँ पर बनाए गए थे टिन शेड की मदद से, उनको हटाया गया है और अभी आगे आने वाले समय में भी ये अतिक्रमण हटाओ अभियान हमारा इस क्षेत्र में चल रहा है। रुड़की के झवरेड़ा पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 315 बोर का तमंचा, जिंदा कारतूस, चाकू सहित मोबाइल फोन और नकदी भी बरामद की है। पकड़े गए बदमाश हरियाणा और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। पकड़े गए बदमाश सुनसान इलाकों पर खड़े होकर आने जाने वाले वाहनों को लूटने का काम करते थे। लूट की गई थी, जिसमें उसकी बाइक, मोबाइल और उसके जो भी नकदी है वो सारी छीन ली गई थी। तत्काल थानाध्यक्ष द्वारा इस पर कार्रवाई करते हुए 392 में अभी पंजीकृत किया गया और पूरी टीम को लगातार लगाते हुए आज 4 युवकों की इसमें अरेस्टिंग हुई है। चारों ही युवक जो है वो या बागपत के और अन्य शहरों के हैं, बागपत के, मुजफ्फरनगर के और सोनीपत के भी हैं। जोशीमठ के हिलंग गांव के पास के जंगलों में भीषण आग लग गई, जिस कारण से लाखों की वन संपदा जलकर राख हो चुकी है। आपको बता दें कि हिलंग के जंगलों में आग लगने से जोशीमठ नगर के साथ साथ अन्य ग्रामीण इलाकों में काफी धुआं नजर आ रहा है, जिस कारण बुजुर्ग लोगों को सांस लेने में
काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। हालांकि आग कैसे लगी इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। केदारनाथ धाम में इस साल एक महीने के अंदर 7,66,818 तीर्थयात्रियों ने दर्शन कर नया रिकॉर्ड बनाया है। केदारनाथ धाम आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या पहली बार 7.5 लाख के आंकड़े के पार पहुंच गई है। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो, इसके लिए जिला प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है। यात्रा के सभी पहलुओं की बारीकी से निगरानी की जा रही है। केदारपुरी में तीर्थयात्रियों के लिए मेडिकल कैंप भी लगाए गए हैं। उत्तराखंड में तापमान बढ़ने के साथ ही गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे आने वाले 7 दिनों तक राहत मिलने के कोई भी आसार नजर नहीं आ रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिन कई जनपदों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी गर्मी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। तापमान में लगातार वृद्धि होने से हीट वेव चल रही है। आने वाले दिनों में उत्तराखंड के ज़्यादातर जनपदों में हीट वेव लोगों को परेशान कर सकती है। तेरह तक जो है उत्तराखंड में अधिकांश स्थानों पे तो मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर जनपद है, उनके ऊंचाई वाले स्थानों पर कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा और गरज चमक के साथ वर्षा मिलने की संभावना है। उसके बाद 14-15 में भी जो इन जनपदों के कुछ स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा, गरज चमक के साथ वर्षा मिलने की संभावना है, जबकि जो अन्य जनपद है वहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। तो ये कह सकते हैं कि आगे आने वाले 5 से 7 दिन जो है ज़्यादातर स्थानों पे मौसम जो है शुष्क रहेगा। और तापमान की बात करें तो अभी जो वर्तमान में जो उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर जो अधिकांश तापमान है वो सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर चल रहे हैं। गर्मी बहुत हो रही है, इससे नुकसान हो रहा है। लीची फट रही है, लीची में कीड़ा रहा है, लीची अपना भी नीचे गिर रही है और पेड़ों पे लीची तोड़ने रहे हैं, ऐसे रखी हुई है, लीची पेड़ों पे छोड़ दिया ऐसे ही। और लीची का टेम्परेचर ये होता है 30 से 35 के बीच में, पर यहाँ तो 40 से बाहर जा रहा है, तो इससे ज़्यादा नुकसान है। और ना बारिश होने से भी नुकसान है बहुत ज़्यादा। क्योंकि सर आजकल का जो है ये सरकार पेड़ों पे कम ध्यान दे रही है और पेड़ काटे जा रही है। मोहन के पेड़ काट दिए, मसूरी काट दिया, यहाँ फ्लैट बनते जा रहा है, टोटली कमर्शियलाइज करते जा रहे हैं। पहली बार देहरादून में इतनी गर्मी देखी है मैंने इतने सालों में। अब यहाँ पे सरकार खुद कहती है कि यहाँ पे हम वो लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे। उल्टा ये पेड़ यहाँ पे हमारे वो काटते जा रहे हैं, खुद ही काटते जा रहे हैं। हर बार कहते हैं कि 50 पेड़ लगाएंगे, यहाँ हज़ारों में पेड़ काटे जा रहे हैं। और आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। मानसून सीजन से पहले उत्तराखंड सरकार सक्रिय, सीएम धामी ने सचिवालय में ली बैठक। बरसात से पहले तैयारियां पूरी करने के निर्देश। नैनीताल में अवेयरल बोट से प्रतियोगिता का आयोजन, राज्यपाल गुरमीत सिंह ने की शिरकत। विजेता नाविकों को किया सम्मानित। उत्तराखंड की बाल विकास मंत्री ने लिखा विभागीय सचिव को पत्र, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के लाभार्थियों को धनराशि जल्द से जल्द हस्तांतरित करने के निर्देश। नीट में कथित धांधली को लेकर नहीं रुक रहा विरोध, रामनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। भवानीगंज में फूंका केंद्र सरकार का पुतला। चारधाम यात्रा को 1 महीना पूरा, अब तक रिकॉर्ड तोड़ 20 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। केदारनाथ धाम में पहुंचे सबसे ज्यादा श्रद्धालु। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।